वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार इस पर अड़िग रही कि कनाडा में भारत के उतने ही राजनयिक होने चाहिए जितने कि उसके कनाडा में हैं, और इसके चलते वह अपने 41 राजनयिक वापस बुलाने को विवश हुआ। कनाडा ने ऐसा करने के बाद यह रोना रोया कि भारत ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने इसे न केवल निराधार बताया है बल्कि वियना संधि के उस अनुच्छेद का उल्लेख भी किया जो यह कहता है कि हर देश को अन्य देशों के राजनयिकों की संख्या एक सीमा के भीतर रखने का अधिकार है। कनाडा के खिलाफ कठोर रवैया अपनाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित भारतीय एजेंट के शामिल होने का सनसनीखेज आरोप ही नहीं लगाया बल्कि एक भारतीय राजनयिक का नाम उजागर करते हुए उसे निष्कासित भी कर दिया। ऐसा करके उसने केवल भारत के प्रति अपनी दुर्भावना ही प्रकट नहीं की बल्कि उस राजनयिक की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर दिया। कोई भी मित्र देश ऐसा नहीं करता। यदि कनाडा को किसी भारतीय राजनयिक से कोई समस्या थी तो वह उसके बारे में कूटनीतिक स्तर पर चर्चा कर भारत से उसे वापस बुलाने का आग्रह कर सकता था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने यहाँ के खालिस्तानियों को खुश करने के फेर में ऐसा कुछ करने के बजाय भारत पर अनर्गल आरोप लगाना ठीक समझा। क्या यह विचित्र नहीं कि कनाडा निज्जर की हत्या में भारत की लिप्तता के कथित प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं करा सका है। गत दिवस कनाडाई विदेश मंत्री इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दे सकीं। निज्जर की हत्या में किसी भारतीय एजेंट का हाथ होने के कथित साक्ष्य भारत को सौंपे बिना कनाडा जिस तरह यह कह रहा है कि भारत जांच में सहयोग करे वह बेतुका भी है और हास्यास्पद भी। इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस तरह कनाडा के सुर में सुर मिलाया उससे यही पता चलता है कि वे भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि जैसे कनाडा अपने यहाँ के खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, वैसे ही ब्रिटेन और अमेरिका भी। यदि अमेरिका और ब्रिटेन सचमुच यह चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध और ना बिगड़ें तो उन्हें नई दिल्ली के बजाय ओटावा को नसीहत देनी चाहिए। ये दोनों देश जिस तरह इससे आंखें मूंदे हैं कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी भारतीय राजनयिकों को धमकाने और उनकी हत्या के फरमान
जारी करने में लगे हुए हैं। उससे यही पता चलता है कि वे जानबूझकर भारत की चिंताओं को समझने को तैयार नहीं। उन्हें यह समझ आ जाए तो बेहतर कि आज का भारत किसी के अनुचित दबाव में आने वाला नहीं है। स्टॉप।